हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार एंड एट प्रीमियम। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं, है ना। आपने इंग्लिश में पहले रीड करेंगे फिर हिंदी बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली हिंदी में ही इसको कन्वर्ट कर देंगे। मेघा लिमिटेड ने इशू किए हैं प्रोस्पेक्टस, है ना। इसके लिए उसने शेयर्स को इशू किया है। 10,000 के शेयर्स हैं और 100 ईच की वैल्यू है, मतलब एक शेयर की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है। 40 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपये फाइनल कॉल पे। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो उसका अमाउंट जो है वो 100 रुपीज बन जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में चेक करनी है। उसके बाद कि जो इंस्टॉलमेंट्स मांगी गई है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, उन सबको प्लस करके उनका अमाउंट जो है वो कितना बनता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है वो सभी शेयर्स जितने भी इशू किए हैं 10 के 10,000 सब के लिए रिसीव हो रही है और सबको अलॉट भी कर दिए गए हैं शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हमको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है, लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है और कंपनी की बैलेंस शीट। तो ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, सो आइए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ऐसा जनरल का फॉर्मेट बना दीजिए। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री जो आती है स्टूडेंट्स वो आती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे टाइप नहीं बताई गई है शेयर की, कि शेयर जो है वो कौन सा इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, तो 10,000 के शेयर्स हैं, एप्लीकेशन मनी 40 रुपए का है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो बतानी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, वरना आपको यहाँ पे नरेशन में जो है वो कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं पे ही ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दें, है ना, तो वो ज्यादा बेटर है। ओके, तो एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर लिया है। उसके बाद जो सेकंड एंट्री आती है इसमें, वो आती है एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4 लाख और 4 लाख बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दूसरी एंट्री है। ये एप्लीकेशन मनी को हमने ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो अलॉटमेंट बनी वो 30 रुपए है और नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30
तो हमारी जो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी वो होगी 3 लाख। सो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, बाकी आपने कैलकुलेशन जो है ब्रैकेट में यहाँ पे शो कर दी है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, उसके बाद हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव की जाती है, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की जाती है, पर अलॉटमेंट मनी पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, मतलब ड्यू होता है अमाउंट, उसके बाद ही जो है वो रिसीव की एंट्री आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अलॉटमेंट मनी हमने रिसीव कर लिया है। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी 20 रुपए है ना, तो फर्स्ट कॉल मनी को पहले ड्यू करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉल मनी पहले ड्यू होगी, उसके बाद जो है वो रिसीव की एंट्री आएगी, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल मनी जो है वो 20 रुपीज है। ठीक है, 2 लाख, 2 लाख। यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू लाख, 2 लाख। तो अभी ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो चल रहा है, बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्री वाला, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कि फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी हमने रिसीव कर लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 10 रुपीज की फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल की एंट्री हम लिख देंगे यहाँ पे कि शेयर फाइनल कॉल, है ना। सो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट एंट्री लिखिए, तो शेयर फाइनल कॉल हम यहाँ लिखेंगे फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये 10 रुपीज की है ना। और बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल, शेयर लगाना जो है जरूरी है। बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, तो 1 लाख से ये ड्यू हो जाएगी। फाइनल कॉल को हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये 6 एंट्रीज आएंगी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, है ना। इस तरीके से पहले शेयर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, फिर ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट रिसीव करने की, फिर फर्स्ट कॉल जो आपकी शेयर जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉट कॉल मनी जो है ड्यू की, फिर कॉल मनी रिसीव की, फिर फाइनल कॉल जो है ड्यू की एंट्री,
और फिर फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। तो इसका एक पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लेजर अकाउंट्स को बनाने को बोला गया है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनेंगे। देखिए इसमें जो लेजर अकाउंट बनेंगे, पहला बनेगा बैंक, है ना, बैंक अकाउंट। दूसरा बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए मैं आपको बताता हूँ जर्नल एंट्री से कैसे होगा। तो देखिए बैंक अकाउंट में यहाँ पे हमने लिखा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक को डेबिट किया है, इसलिए बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, उसके नेक्स्ट एंट्री है बैंक वाली। बैंक वाली जो नेक्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक को डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव किया है ना, जहां पे बैंक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जर्नल एंट्री आप देखिए, फाइनल कॉल को रिसीव किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक को डेबिट किया है, तो यहाँ हम लेजर में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट लिख देंगे स्टूडेंट। देखिए तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, फिर इन सबको कर देंगे हम यहाँ पे प्लस। ओके जी, तो हमारा जो है वो एक अकाउंट जो है वो बन चुका है बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, है ना, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है इस साइड, कितनी, 10 लाख। ओके, सो ये बैंक अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है। आई होप आपको जो है वो आ गया होगा, अंडरस्टूड हो गया होगा बैंक अकाउंट मैंने कैसे क्रिएट किया। उसके बाद जर्नल एंट्री आप देखिए, तो मैंने जो नेक्स्ट अकाउंट बनाया है यहाँ पे, वो बनाया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री देखिए, तो मैंने क्या एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो हम शेयर एप्लीकेशन की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट किया है, तो बाय बैंक अकाउंट। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री पास की है, वहां मैंने लिखा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने इसको डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री देखेंगे तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एंट्री भी देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब अलॉटमेंट को डेबिट किया है यहाँ पे, तो अलॉटमेंट अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा उसकी डेबिट में लिखूंगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही मैं फर्स्ट कॉल में भी लिख दूंगा टू शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल में भी लिखूंगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बाकी जिस तरीके से मैंने इस एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया है, तो अलॉटमेंट को भी रिसीव किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट किया गया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, है ना। तो मतलब हम अलॉटमेंट में भी बाय बैंक लिखेंगे क्रेडिट में, है ना, फर्स्ट कॉल में भी बाय बैंक लिखेंगे, और यहाँ भी हम बाय बैंक ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना इजी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो देखिए एप्लीकेशन का जो अमाउंट था वो 4 लाख था, है ना, और ट्रांसफरिंग में यहाँ पे भी 4 लाख ही आएगा। ठीक है, कैपिटल में भी, तो इसको हम जो है वो क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे 2 लाइनें लगा के टोटल हम कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, ये जो है 3 लाख की थी, है ना। उसके बाद जो फर्स्ट कॉल है वो 2 लाख की है, और यहाँ भी हम 2 लाख ही लिखेंगे। उसके बाद जो फाइनल कॉल है वो 1 लाख की है ना। तो दोनों साइड में 1-1 लाख लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे ऐसे, है ना। ओके जी, तो ये शेयर फाइनल कॉल तक जो है हमारा बन चुका है ना। तो सभी में इस तरीके से पोस्टिंग जो है वो की जाएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये शेयर कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमने यहाँ लिखा है, हमने शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यानी कि अगर आप जर्नल एंट्री को देखेंगे तो जर्नल एंट्री में हर बार शेयर जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, इसलिए इसकी क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर अलॉटमेंट, बाय शेयर फर्स्ट कॉल और बाय शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो जो हमने लेजर अकाउंट बनाया है ना, तो ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है इसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो मैं क्रेडिट में ले जाऊंगा इसको, है ना, बाय, है ना, और बाय वर्ड का मैं यूज करूंगा। बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और बाय शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। जब आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको भी इस तरीके से जो है क्वेश्चंस के अमाउंट याद होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 लाख यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, टोटल। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर है ये, ओके। तो ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट जो है क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमसे पूछा गया है कंपनी की बैलेंस शीट। तो कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। देखिए, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट लगा देंगे, है ना। और यहाँ पे जो है ये मेघा लिमिटेड लिखा गया है, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे मेघा लिमिटेड। ये मेघा लिमिटेड की बैलेंस शीट है, और यहाँ पे कोई डेट नहीं दी गई है ना, इसलिए मैं ईयर नहीं लिखूंगा। 31 मार्च को बनाई जाती है ये। स्टूडेंट्स ऐसे इसका फॉर्मेट लगा देंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, एक सिंगल कॉलम, ठीक है। और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाता है, शेयर कैपिटल, है ना। नंबर, नोट नंबर 1 डाल के हम यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास नहीं है ना। तो इसलिए हम मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना, ऐसे एक डैश लगा देंगे।
ओके, और ऐसे 2 लाइनें यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको क्लोज करने के लिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल देखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल दी नहीं गई है ना, इसलिए हम अपनी मर्जी से ऑथोराइज कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा गया है कि 10,000 के शेयर इशू किए गए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना। यहाँ पे कॉल्ड मनी कितना है ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे अब एक बार देख लेते हैं कि 100 ईच है, 100 ईच है ये, तो 10 लाख यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम कितना लिखेंगे, देखिए हमने जितने शेयर इशू किए हैं वो सारा पैसा जो है हमको सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पे लिखा है ऑल एप्लीकेशन रिसीव फॉर ऑल द शेयर इशूड एंड अलॉटमेंट वर मेड ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है, सारा पैसा मिल चुका है। इसलिए जितनी हमारी ये कैपिटल है इशूड उतनी ही हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर डाल के हम यहाँ लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैश एंड कैश इक्विलेंट्स में कैश एंड बैंक हम लिखेंगे, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस तरीके से, है ना। ये नोट नंबर हम 2 डालेंगे, यहाँ पे प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल कुछ भी नहीं है, और ये हमारी जो कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल इशूड के बराबर ही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आसान से इसकी बैलेंस शीट है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए ऑथोराइज कैपिटल तो यहाँ पे दी नहीं गई है ना, तो अपनी मर्जी से हम ऑथोराइज कैपिटल को नहीं लिखेंगे। ओके, यहाँ पे इशूड कैपिटल लिख सकते हैं, सब्सक्राइब्ड लिख सकते हैं। उसके बाद अब जब बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट हम, है ना, देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंडर शेयर कैपिटल को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। नोट नंबर 1 डाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिखिए आप मेरे साथ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, और उसमें हम लिखेंगे शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 डाल के, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में हमने इसको नंबर 1 डाला है ना। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखेंगे हम कितनी है, 10 लाख की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 लाख, है ना। यहाँ भी हम लिख देंगे 10 लाख। तो ये हमारा टोटल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम एसेट साइड बनाते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एसेट्स, करंट एसेट्स, है ना। एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारा कितना अमाउंट है ये, 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख इसका टोटल है। ओके, तो एसेट साइड में हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट्स आएगी, उसके अंडर हम लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हेड में आता है कैश एंड बैंक। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ये लिखेंगे नोट नंबर 2 डाल के 10 लाख है ये भी। तो बैलेंस शीट भी हमने बना दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट्स भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से ये बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।